को आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को डॉक्टर साहब, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए दूसरों को हंसाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए, मैं जिस गीतकार की बात कर रहा था, आदरणीय प्रवेश तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं खजुराहो से। आपके अपने आंगन के लाल हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। गीत क्या होता है, गीतकार क्या होता है, चार पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं। कहता हूं कि जलते हुए पहर को मैं शाम लिख रहा हूं। क्या है गीतकार? आदरणीय दादा की उपस्थिति है, परमलाल तिवारी जी की और दोनों लोगों की उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत कुछ सीखते हैं हम आदरणीय परम लाल तिवारी दादा से। तब सुनिएगा, उनको आमंत्रित करता हूं कि जलते हुए पहर को मैं शाम लिख रहा हूं, इस भाग दौड़ में भी आराम लिख रहा हूं। कुछ देर को सही पर दिल की किताब खोलो, कांटों से प्यार का मैं पैगाम लिख रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई प्रवेश तिवारी जी भाई साहब। बोलिए मतंगेश्वर महाराज की जय। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच पर बैठे मेरे सभी माँ शारदे के वरद पुत्र और पुत्रियों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में जान डालने वाले परम सम्मानीय हमारे सीएमओ साहब बसंत भाई साहब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और आप सब खजुराहो और खजुराहो के आसपास क्षेत्र से आए हुए सभी लोगों की उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मयंका भाभी, आपकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। भाभी जी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। चूँकि समय कम है, जैसा कि संचालक महोदय से निर्देश प्राप्त हुए हैं, लेकिन कम समय में भी बहुत सारी बातें आप तक पहुंचानी है मुझे, क्योंकि मैं मंच को पहली बार साझा कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दूंगा कि आप किसी नए कवि को सुन रहे हैं, और वो भी श्रृंगार में। क्योंकि हंसाना बहुत आसान है, श्रृंगार पढ़ना बहुत कठिन है। पहली चार पंक्तियां मैं खजुराहो के शिल्प को लेकर पढ़ना चाहता हूं। क्या है खजुराहो का शिल्प, क्या कहते हैं खजुराहो के मंदिर। जब हम खजुराहो की मूर्तियों को देखने जाते हैं, तब वहाँ की जो अप्सराओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो हमसे बातें करती हैं। साहब, आप एक बार उनको जब निहारते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आपसे बात कर रही हैं, आके आपसे बोल रही हैं। तब मैं चार पंक्तियाँ पेश करता हूँ, इसके बाद धीरे धीरे चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता चला जाऊँगा। जैसा आपका आदेश होगा वैसा पढ़ूंगा। अगर अच्छा ना लगे तो बाद में एक गज़ल पढ़कर अपनी जगह ले लूँगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी परिभाषा है। अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी परिभाषा है। तंत्र मंत्र साधना शिल्प की भाषा है। तंत्र मंत्र साधना शिल्प की भाषा है। बोलती मूर्तियाँ आसान खजुराहो की, बोलती मूर्तियाँ आसान खजुराहो की, ये बता देंगी सब जो भी जिज्ञासा है। ये बता देंगी सब जो भी जिज्ञासा है। मेरी ज़्यादा है, रुकना पड़ रहा है मुझे। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिना किसी भूमिका के चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूं, क्योंकि समय कम है। प्रेम को पढ़ता हूं, प्रेम में जीता हूं, प्रेम को लिखता हूं, प्रेम की पंक्तियां आपके बीच रखता हूं चार पंक्तियों में। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे आदेश करें कि मैं अपने काव्य पाठ को यहां से प्रारंभ कर सकूं। मिलने आ जाती जब वो ख्यालात में,
मिलने आ जाती जब वो ख्यालात में, घाव भर जाती सब बात ही बात में, घाव भर जाती सब बात ही बात में। आमना सामना, आमना सामना दिन में होता नहीं, आमना सामना दिन में होता नहीं। रात रानी है वो मिलती है रात में, रात रानी है वो मिलती है रात में। अपनी जुल्फों को जब वो झटक जाते हैं, अपनी जुल्फों को जब वो झटक जाते हैं, अपनी जुल्फों को जब वो झटक जाते हैं। सांसें थम जाती हैं, दिल अटक जाते हैं, सांसें थम जाती हैं, दिल अटक जाते हैं। केस उनके घने बादलों की तरह, केस उनके घने बादलों की तरह खोल देती हैं जब हम भटक जाते हैं, खोल देती हैं जब हम भटक जाते हैं। एक 18 साल की युवती जब किसी के आकर्षण में आती है, छोटी सी भूमिका के साथ अपनी 4 पंक्तियां और रखता हूं। आकर्षण में आकर उसकी क्या फीलिंग होती है, 4 पंक्तियों में बात कहना चाहता हूं। दिल की बंजर जमी को चमन कर गया, दिल की बंजर जमी को चमन कर गया, दिल की बंजर जमी को चमन कर गया। थी नदी पास में प्यासा मन कर गया, थी नदी पास में प्यासा मन कर गया। वो सपन में मिला या हकीकत में था, वो सपन में मिला या हकीकत में था। बिन छुए जो मेरा आचमन कर गया, बिन छुए जो मेरा आचमन कर। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां माँ को याद करके भी पढ़ना चाहता हूं। कहते हैं अगर माँ का आशीर्वाद अपने सर पे हो तो दुनिया की कोई बला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। तब मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। जाते दुश्मन के खाली सभी वार हैं, जाते दुश्मन के खाली सभी वार हैं, जाते दुश्मन के खाली सभी वार हैं। जानता है ये वो हम भी दमदार हैं, जानता है ये वो हम भी दमदार हैं। नजर कैसी भी हो हम नजरते नहीं, नजर कैसी भी हो हम नजरते नहीं। मेरी माँ की दुआएं असरदार हैं, मेरी माँ की दुआएं असरदार हैं। देह से रूह तक वो समाने लगे। मैं बिना भूमिका की कुछ पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि समय चूँकि कम है और मैं नहीं चाहता कि पंक्तियों की भूमिका आप तक बताऊँ तो और थोड़ा देरी हो, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच अपनी पंक्तियाँ पहुँचाना चाहता हूँ। देह से रूह तक वो समाने लगे, देह से रूह तक वो शमाने लगे। धीरे धीरे सही पास आने लगे, धीरे धीरे सही
पास आने लगे। एक पल उनकी आँखों से ओझल हुए, एक पल उनकी आँखों से ओझल हुए। वो तो पायल बजा कर बुलाने लगे, वो तो पायल बजा कर बुलाने लगे। बहुत बढ़िया, वाह। एक दो मुक्तक और, इसके बाद सीधे गज़ल पे आऊँगा, क्योंकि अभी कवियों का आना शेष है। एक कुछ सच्चाई के पंक्तियाँ आपके बीच रखना चाहता हूँ। श्रृंगार में सच को लिखने का प्रयास किया है। किरदार हम और कहानी है उसकी, बढ़िया। किरदार हम और कहानी है उसकी। खींच कर रखी डोर जिसने है सबकी, खींच कर रखी डोर जिसने है सबकी। कौन कैसा कितने कब तक जिएगा, कौन कैसा कितने कब तक जिएगा। हमारी नहीं ये तो मर्जी है रब की, हमारी नहीं ये तो मर्जी है रब की। चार पंक्तियाँ और रखता हूँ। स्वागत है। आईना जब कभी बात करता है जी, आईना जब कभी बात करता है जी। मन में लगता है डर, दिल सहमता है जी। मन में लगता है डर, दिल सहमता है जी। इतनी दौलत कमाने से क्या फायदा। यथार्थ सत्य को पढ़ रहा हूँ दादा। स्वागत है, स्वागत है। इतनी दौलत कमाने से क्या फायदा, इतनी दौलत कमाने से क्या फायदा। जो भी आया यहाँ वो तो मरता है जी, जो भी आया यहाँ वो तो मरता है जी। एक दो मुक्तक और आपके बीच रखता हूँ। जब से बिकने लगे रिश्ते बाजार में, बढ़िया है। जब से बिकने लगे रिश्ते बाजार में, जब से बिकने लगे रिश्ते बाजार में। दूरियां बढ़ गईं आपसी प्यार में, दूरियां बढ़ गईं आपसी प्यार में। झूठ का आवरण फैला है हर तरफ, झूठ का आवरण फैला है हर तरफ। सच छपता नहीं अब तो अखबार में, सच छपता नहीं अब तो अखबार में। अंतिम चार पंक्तियाँ और मैं बिल्कुल नई आपके बीच रखना चाहता हूँ। स्वागत है अभी भाई। तक मैंने इन पंक्तियों को कहीं पढ़ा नहीं है। खुशबू सांसों में है पर महकते नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्यार में होते हुए भी प्यार में होते नहीं हैं। जी स्वागत है। स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि पास में बैठे हैं, दोनों साथ में हैं, सब कुछ है, लेकिन प्यार में है लेकिन प्यार में नहीं है। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर बात आप तक पहुंचे तो तालियों से मुझे नवाजें। स्वागत है भैया, पढ़िए। खुशबू सांसों में है पर महकते नहीं, खुशबू सांसों में है पर महकते नहीं। दिल धड़कते तो हैं पर बहकते नहीं, दिल धड़कते तो हैं पर बहकते नहीं।
प्यार एहसास है खेल संकेतों का, प्यार एहसास है खेल संकेतों का, इतनी सी बात क्यों वो समझते नहीं, इतनी सी बात क्यों वो समझते नहीं। वो अंत में मैं अपनी एक छोटी सी गज़ल पढ़कर अपनी जगह लूँगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। पढ़ने को मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन संचालक महोदय का जैसा आदेश है उसका पालन करूँगा। आइए एक गज़ल की ओर चलते हैं। ऐसा हमने सुना है जमाने से। तालियां अगर रिदम में बजाएंगे तो और आनंद आएगा, मुझे भी हौसला मिलेगा। ऐसा हमने सुना है जमाने से, ऐसा हमने सुना है जमाने से, प्यार छुपता नहीं है छुपाने से, प्यार छुपता नहीं है छुपाने से। ऐसा हमने सुना है जमाने से, ऐसा हमने सुना है जमाने से, प्यार छुपता नहीं है छुपाने से, प्यार छुपता नहीं है छुपाने से। स्वागत भैया, स्वागत। जिनका सर मोह हया से न हो वास्ता। गजल का पहला शेर रख रहा हूं आपके बीच। स्वागत है भैया। जिनका सर मोह हया से न हो वास्ता, जिनका सर मोह हया से न हो वास्ता, उनको क्या होगा दर्पण दिखाने से, उनको क्या होगा दर्पण दिखाने से। आज फेसबुक में प्यार होता है, व्हाट्सएप में चैटिंग होती है, और महीनों मतलब क्या जल्दी जल्दी होता है। वाह 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 वाह। स्वागत है भैया। पहले प्रेम में महीनों सालों लग जाते थे, वो एक दूसरे को नज़र उठा के देख भी नहीं पाते थे, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तब मैं एक शेर पढ़ता हूँ आपके बीच में। स्वागत है भैया। काश मिल जाए डर मुझको उस दौर का, आहा, काश मिल जाए डर मुझको उस दौर का, काश मिल जाए डर मुझको उस दौर का, कितना डरती थी नजरें मिलाने से, कितना वाह, 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 डरती वाह, वाह, थी वाह, नजरें वाह, मिलाने से। और एक मतलब ये जो शेर है ये मुझे बहुत ही पसंदीदा शेर है इस गज़ल का मेरा। जी आज हमें नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, कभी 5 mg खाते हैं, फिर 10 की करते हैं, बोले वो काम नहीं कर रही, अब थोड़ा सा बढ़ा दो डोज। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले नींद कैसे आती थी हमें बिना गोलियों की। एक शेर में अपनी बात रखता हूँ, बात अब तक पहुँचे तो तालियों में जवाब आए। स्वागत है प्रवेश भैया, बढ़िया पढ़ रहे हैं। स्वागत। गोद में रख के सर माँ की सो जाते थे, ध्यान देना, गोद में रख के सर माँ की सो जाते थे, गोद में रख के सर माँ की सो जाते थे, नींद आ जाती थी गुनगुनाने से, नींद आ जाती थी गुनगुनाने से। एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ इस गज़ल का। स्वागत है। कहते हैं कि बच्चे ना समझ होते हैं, लेकिन बच्चे ना समझ नहीं, ना समझ हम हैं। बचपन में हम जो काम करते थे कई समझदारी वाले काम करते थे, आज हम समझदारी वाले काम नहीं करते हैं। तब मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। ना समझ हम न थे अब ये आया समझ,
ना समझ हम ना थे, अब ये आया समझ, ना समझ हम ना थे, अब ये आया समझ। खुशियाँ मिलती थी गुल्लक बजाने से, खुशियाँ मिलती थी गुल्लक बजाने से। और इस गज़ल का अंतिम शेर, जिसके लिए मैंने ये पूरी गज़ल लिखी, ये मंच, ये कलाकार जिनकी आवाज़ का मैं खुद मुरीद हूँ, जिनकी आवाज़ का मैं खुद दीवाना हूँ, खुद चाहने वाला हूँ। अंतिम शेर में एक शब्द आया है तलबगार, तलबगार चाहने वाला। मैंने एक शेर में इन सबको शुक्रिया अदा करने की बात कही है। दो लाइन के एक शेर में अपनी बात रखता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। जिनकी आवाज़ के हम तलबगार हैं, जिनकी आवाज़ के हम तलबगार हैं, जिनकी आवाज़ के हम तलबगार हैं, कैसे आते न इनके बुलाने से, कैसे आते। ये थे आपके अपने प्रवेश तिवारी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये इनका पहला मंच था और इनका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार था। एक बार इनके कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजाइए। और इनका कमाल सीएमओ साहब ये भी था कि इनकी कविताएं वो पुलिस भी सुन रही थी जो किसी के बाप की नहीं सुनती है। वो पुलिस भी इनकी कविताएं पीछे से सुन रही थी, ये मैं देख रहा था। बहुत साधुवाद आदरणीय प्रवेश तिवारी जी को। आइए मैं उस स्वर को बुलाना चाहता हूं जो है तो चिकित्सक और उसने हजारों लाखों मरीजों को ठीक किया अपनी दवाइयों के माध्यम से। कानपुर में रहता है एक युवा जो पूरे देश को जागृत करने के लिए पूरे देश में जाता है, पूरे देश में कविताएं पढ़ता है। नाम होता है डॉक्टर अर्पित वाजपेयी। मैं डॉक्टर अर्पित वाजपेयी की भूमिका ज़्यादा इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि उनका काम उनकी भूमिका बनाएगा। वो बताएंगे कि देशभक्ति क्या होती है, देश प्रेम क्या होता है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आज देशभक्ति के छंदों में, कविताओं में झूमेंगे। इंद्रजीत भैया, तब मैं कहता हूं कि धरा बेच देंगे। दीदी 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 अर्पित को सुन के और जाइए। निवेदन है, अर्पित को सुन के जाइए, बैठिए 5, 7, 10 मिनट, है ना। क्या है, 2-4 लोग शेष हैं जो बहुत विशेष हैं। आदरणीय सीएमओ साहब भी कहीं ना जाएं क्योंकि हमारा लिफाफा वहीं फंसा हुआ है, तो उनका बैठना बड़ा आवश्यक है अभी। तो वो मैं कह रहा था कि डॉक्टर अर्पित वाजपेयी आज पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे देश में कविताएं पढ़ रहे हैं। क्यों आवश्यक हैं ये देशभक्ति की कविताएं? आदरणीय दादा परमलाल दादा, क्यों आवश्यक हैं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर अर्पित वाजपेयी। ज्ञानदायिनी माँ शारदे, मंचासीन हिंदी साहित्य के महान वटवृक्ष की विशाल शाखाएं। मंच का थोड़ा ध्यान चाहूँगा मैं। जो लोग उठ के जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो लोग जा रहे हैं, जिसको ढूंढने वो आई नहीं है, और इतनी रात में जाके करोगे क्या, तो यहीं रहो कम से कम। मंचासीन हिंदी साहित्य के महान वटवृक्ष की विशाल शाखाएं एवं आए हुए अतिथिगण, हाँ, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और बात आई कि लिखना किसमें आसान है और किसमें सरल, तो साहब मुझे कहीं हमारे कविकुल के बड़े शिवोम अम्बर जी की पंक्तियां याद आती हैं। स्वागत है भैया। और ये ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि लिखना किसमें सरल है और किसमें कठिन, हाँ, कि कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। आहा, कुछ भी
हाथ खुले साहब। कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। आहा, कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। अये है। वाह 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 वाह। किसी भी रस, किसी भी विधा की कोई तुलना नहीं है। शब्दों के माध्यम से अपनी अपनी अभिव्यक्ति कहने की आजादी है, और कहने में अगर माता सरस्वती की कृपा हो जाए तो ये बड़ी बात माननी चाहिए, आप चाहे किसी भी विधा में कुछ भी कह रहे हों। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, जो मेरा क्रम है। बहुत ऊपर के क्रम में मुझे भेजा गया है। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले खजुराहो की धरती पे आया हूं, बाबा मतंगेश्वर की धरती पर आया हूं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, देखना चाहता हूं कि खजुराहो किस तरीके से लेता है। स्वागत है पंक्तियां भैया, निवेदित करता स्वागत है, पढ़िए। कि राम 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 और नहीं दूजा काम, राम जी की रज धूली रखते जो माथे। राम 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 और नहीं दूजा काम, राम जी की रज धूली रखते जो माथ हैं। ज्ञान गुण के निधान महावीर बलवान, धाम जिनके सदा चरण रघुनाथ हैं। धाम जिनके सदा चरण रघुनाथ हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि जाने कितनी है सिद्धि, मंगल ही मंगल सदा उन्हीं के हाथ है। मंगल ही मंगल। और खजुराहो अब उठाना, देखना चाहता हूं खजुराहो की प्रतिक्रिया कि मंगल ही मंगल सदा उन्हीं के हाथ है। मंगल ही मंगल सदा उन्हीं के हाथ है। हनुमान बन सारी लीला जो रचा रहे हैं, राम जी के अनुरागी वो त्रिलोकीनाथ हैं। हनुमान बन सारी लीला जो रचा रहे हैं, राम जी के अनुरागी वो त्रिलोकीनाथ हैं। राम जी के अनुरागी वो त्रिलोकीनाथ हैं। राम जी के अनुरागी वो त्रिलोक। वाह वाह वाह। आइए 4 पंक्तियों के साथ और आगे बढ़ता हूं। वो 4 पंक्तियां माँ के चरणों में, वो माँ जो कभी दुर्गा है, कभी काली है, कभी सरस्वती है, तो कभी माता भारती भी है। उस माँ के चरणों में अपनी पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शब्द शब्द जोड़कर विनती मैं करता हूं, माता मेरी लेखनी में थोड़ा ध्यान दीजिए। आहा, शब्द शब्द जोड़कर विनती मैं करता हूँ, माता मेरी लेखनी में थोड़ा ध्यान दीजिए। कष्ट जो मिटाए सारे पीड़ितों के मन का, वो शुभाशीष मेरी वाणी को प्रदान कीजिए। कष्ट जो मिटाए सारे पीड़ितों के मन का, वो शुभाशीष मेरी वाणी को प्रदान कीजिए। मातृभूमि चरणों की वंदना जो गा रहा हूँ, शब्द शब्द सत्य कहो ऐसा ज्ञान दीजिए। सत्य ही लिखे कलम चाहे हो कलम शीश, माता मुझे ऐसा आज वरदान दीजिए। सत्य ही लिखे कलम चाहे हो कलम शीश, माता मुझे ऐसा आज वरदान दीजिए। माता मुझे ऐसा आज वरदान दीजिए। और इन शब्दों को जोड़कर जब मैं अपने राष्ट्र के नायकों के चरणों में यदि कुछ लिख सका, यदि कुछ कह सका, तो सिर्फ इतना ही कह सका कि चाप की बात होगी तो युग युग सदा सूर्य सुत की कहानी कही जाएगी। चाप की बात होगी तो युग युग सदा सूर्य सुत की कहानी कही जाएगी। सिंहनीसी प्रसूता की हो बात तो रानी दुर्गा भवानी कही जाएगी। शीश अर्पण जो करती रहे मात को, देशभक्ति दीवानी कही जाएगी। काल बनकर जो रण में है नर्तन करे, हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी। जिंदाबाद। हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी। हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी। हिंदुस्तानी जवानी कही जाएगी। हिंदुस्तानी जवानी कही। और जब इस प्रकार के जवान, मेरे देश के जवान जब कभी रणभूमि पर उतरता है माता भारती की रक्षा के लिए, तो वो इस माता भारती से क्या कहना चाहता होगा। जो उसके मन की भावाभिव्यक्ति है, वो भावाभिव्यक्ति आपका ये भाई रखने का प्रयास करता है। ये यदि खजुराहो के मन की वो भाव हो जाए, तो खजुराहो एक बार ये सदन पूरा हाथ खोल करके तालियां बजाए। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि वो जवान जब कभी रणभूमि पर माता भारती की रक्षा के लिए उतरता होगा, तो शायद सिर्फ इतना ही कहता होगा कि किसी की आंख का कजरा, सुनहरे केश का गजरा, छनकते पांव के पायल की छन छन छोड़ आया हूं। किसी की आंख का कजरा, सुनहरे केश का गजरा, छनकते पांव के पायल की छन छन छोड़ आया हूं। किसी की तोतली बोली हंसी जैसे कोई लोरी, मेरे आंगन की किलकारी से भी मुंह मोड़ आया हूं। अगर मिट जाऊं तो मुझको सुला लेना है धरती माँ, मैं ना जा कहने वाली माँ का दिल भी तोड़ आया हूं। जिंदाबाद। मैं ना जा कहने वाली माँ बहुत का बढ़िया दिल भी डॉक्टर साहब, तोड़ आया बहुत हूं। बढ़िया।
मैं ना जा कहने वाली माँ का दिल भी तोड़ आया हूँ। वकील साहब का स्वागत है, बहुत बढ़िया। मैं ना जा कहने वाली माँ का दिल भी तोड़ आया हूँ, मैं ना जा कहने वाली माँ का दिल भी तोड़। इस प्रकार की पीढ़ियाँ हमारे देश में हुई साहब, जिन्होंने कभी गीत गाया वंदे मातरम। ऐसी पीढ़ियां हुई जिन्होंने कभी गीत गाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसी पीढ़ियां पैदा हुई और आज एक पीढ़ी पैदा हुई है जो कहीं पर गीत गाती है 4 बोतल वोडका, नाम मेरा रोज का। तब कहता हूं साहब, चिंतन का विषय है ये। लोगों के हम अक्सर मैं देखता हूं कि लोगों की हंसी छूटती है, लेकिन चिंतन का विषय है कि रंग दे बसंती और वंदे मातरम से चल करके हम कहाँ खड़े हो गए हैं आके कि 4 बोतल वोडका हमें गाना पड़ रहा है। तब कहता हूं कि सिंह राजवंश वाली पीढ़ियों के पुत्र हम अपना ही शौर्य शक्ति बल भूलने लगे। सिंह राजवंश वाली पीढ़ियों के पुत्र हम अपना ही शौर्य शक्ति बल भूलने लगे। शब्द भेदी बाण वाले पृथ्वीराज भूल गए, हमसे किए गए जो छल भूलने लगे हैं हम भारती की वेदना को, गरल पिया हुआ वो कल भूलने लगे। हनी सिंह वाले गीत हमें याद रह गए, रंग दे बसंती चोला स्वर भूलने लगे। हनी सिंह वाले गीत हमें याद रह गए, रंग दे बसंती चोला स्वर भूलने लगे। रंग दे, आपके हाथ नहीं खुल रहे हैं साहब, खजुराहो के हाथ नहीं खुल रहे हैं। अभी तक आपके हाथ बहुत तेजी के साथ खुल रहे थे, लेकिन हाथ नहीं खुल रहे हैं, मन नहीं बनेगा। थोड़ा सा मन दे दीजिए। 4 छंदों की श्रृंखला मैं अभी तक पढ़ता आया हूं। वो 4 छंदों की श्रृंखला है आपके लिए, और उसमें एक नया छंद जोड़ करके लाया हूं। वो 5 छंदों की श्रृंखला हो गई है। नया छंद खजुराहो के बीच रखूंगा। देखना चाहूंगा कि कैसी आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलती, कैसा आशीर्वाद मिलता है। वो छंद आपके लिए, उनमें कुछ खास नहीं है दादा, सिर्फ उनमें खास इतना है कि उनमें आपके लिए शब्द कहीं ना कहीं प्रयोग हो गया है, और कुछ भी उसमें खास नहीं है। और वो छंद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूं, उनकी भूमिका कुछ नहीं। वाह, पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आप जाग जाएं इस। भाई साहब, आपकी ये शिखर वार्ता अगर समाप्त हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी दे लीजिए। इस शिखर वार्ता को समाप्त करके 250 किलोमीटर से चल के आया हूं, 15 मिनट का समय आपसे चाहता हूं। स्वागत, तो थोड़ा सा ध्यान दे। एक बार जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि कहा भी गया है तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है। स्वागत भैया। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आप जाग जाएं इस हेतु दिया बलिदान, अन्यथा तो निज नींद कौन तोड़ता है जी। अरे आप जाग जाएं इस हेतु दिया बलिदान, अन्यथा तो निज नींद कौन तोड़ता है जी। निज पाप अपने ही मुंह जो स्वीकार सके, ऐसे विष घट कहाँ कौन फोड़ता है जी। पुत्र का कटा के शीश लाज देश की बचाए। पन्ना धाई को याद कर लेना साहब कि पुत्र का कटा के शीश लाज देश की बचाए। पुत्र से ये मुंह से कौन मोड़ता है जी। आपके लिए ही माथे शेखर चला ले गोली, अन्यथा ये पुण्य माटी कौन छोड़ता है जी। आपके लिए ही माथे शेखर चला ले। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। आपके लिए ही माथे शेखर चला ले गोली, अन्यथा ये पुण्य माटी कौन छोड़ता है जी। अन्यथा ये पुण्य माटी कौन छोड़ता है जी। अन्यथा ये पुण्य माटी कौन छोड़ता है जी। और पढ़ता हूं स्वागत कि आपके ना पुत्र सीढ़ियां शहादत की चढ़े, इसलिए पुत्र बलिदान उन्हें भाग गया। आपके ना पुत्र सीढ़ियां शहादत की चढ़े, इससे गुरु गोविंद सिंह को याद करना। एक एक पंक्ति में एक एक प्रतीक आपके सामने ये भाई आपका लाने का प्रयास करता है और पंक्तियां निवेदित करता है। स्वागत डॉक्टर साहब। कि आपके ना पुत्र सीढ़ियां शहादत की चढ़े, इसलिए पुत्र बलिदान उन्हें भाग गया। आपके ना पुत्र सीढ़ियां शहादत की चढ़े, इसलिए पुत्र बलिदान उन्हें भाग गया। आपके घुटे ना प्राण इस जन्मभूमि पर, आपके घुटे ना प्राण इस जन्मभूमि पर, इसलिए फंदा चूम कोई व्यक्ति पा गया। इसलिए भगत सिंह को याद कर लेना, इसलिए फंदा चूम कोई मृत्यु पा गया।
इसलिए फंदा चूम कोई मृत्यु पा गया। आपकी जो चेतना जगा दे मन मंदिर की, बन के विवेकानंद ऐसा कोई छा गया, बन के विवेकानंद ऐसा कोई छा गया। आपको निवाले, आप पंक्ति को संभालना साहब, पंक्तियां रखता हूं कि बन के विवेकानंद ऐसा कोई छा गया। आपको निवाले मिश्री से मीठे मिल जाएं, इसलिए कोई घास की भी रोटी खा गए। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, मिश्री से मीठे मिल बहुत जाएं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोने वाले मिश्री से मीठे मिल जाएं, इसलिए कोई घास की भी रोटी खा। अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए कोई घास की भी रोटी खा गया, इसलिए कोई घास की भी रोटी खा गया। और कविता पढ़ता हूं, जिंदाबाद, वाह। इस श्रृंखला में एक नया छंद जो मैंने जोड़ा है, वो नया छंद खजुराहो के चरणों में रखता हूं। खजुराहो यदि ठीक ठीक आशीर्वाद दे देगा तो इसे पूरे देश में पढ़ सकूंगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं स्वागत भैया। कि आपके घरों में बजती रहे बधाई, सदा द्वारे आके लौटी शहनाई बोलती रही। आपके घरों में बजती रहे बधाई, सदा द्वारे आके लौटी शहनाई बोलती रही। रक्षाबंधन है आप खुल के मनाते रहें, सुनी रही सदा जो कलाई बोलती रही, सुनी रही सदा जो कलाई बोलती रही, सुनी रही सदा जो कलाई बोलती रही। आपकी जो कुटिया में फूल सदा खिल रहे, उपवन को लुटा के माई बोलती रही, उपवन को लुटा के माई बोलती रही। सर्दियों में आपके ये तन सदा ढके रहे, फटे कपड़ों से तुरपाई बोलती रही। जिंदाबाद। सर्दियों में आपके ये तन सदा ढके रहे, फटे कपड़ों से तुरपाई बोलती रही, फटे कपड़ों से तुरपाई बोलती रही, फटे कपड़ों से तुरपाई बोलती रही। और पढ़ता हूं साहब, स्वागत। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि श्वास जो स्वतंत्रता की वादियों में ले रहे हो, जाने कितने हैं प्राण इसमें मिला गए। अरे श्वास जो स्वतंत्रता की वादियों में ले रहे हो, जाने कितने हैं प्राण इसमें मिला गए। बंजर सी भूमि निज शोणित से सींच कर, पथरीली राहों में भी सुमन खिला गए। थे अडिग अविचल और मन से प्रबल, शौर्य से समूचे और दल को हिला गए। दीप उनके लिए जलाओ न जलाओ कभी, किंतु आपके लिए वे खुद को जला गए। जिंदाबाद। दीप उनके लिए जलाओ न जलाओ कभी, दीप उनके लिए जलाओ न जलाओ कभी, दीप उनके लिए जलाओ न जलाओ कभी, किंतु आपके लिए वे खुद को जला गए, किंतु आपके लिए वे खुद को जला गए। और पढ़ता हूं कि सच बोलने में वाणी आपकी कभी ना रुके, इसलिए कितनों की वाणियां चली गई। सच बोलने में वाणी आपकी कभी ना रुके, इसलिए कितनों की वाणियां चली गईं। आप बन के निशानी रहे मातु भारती की, आरती में कितनी निशानियां चली गईं, आरती में कितनी निशानियां चली गईं। बेटी नहीं रानियों को आप घर जन्म सके, इसलिए जौहर में रानियां चली गईं, इसलिए जौहर में रानियां चली गईं। आप दादी नानी से कहानियों को सुन सके, बन के कहानियां जवानियां चली। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, सुन सके, कमाल 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 कमाल। जवानियां चली गईं, बन के कहानियां जवानियां चली गईं, बन के क्या जमाया है कहानियां। गुरु, वाह 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 थोड़ा पानी। वाह 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 वाह। अगर तालियां बजानी है तो एक बार सब लोग साथ में बजा दीजिए तालियां। मुझे पता है अर्पित वाजपेयी इससे भी शानदार सुनाएंगे अभी। स्वागत है भैया। एक कविता विशेष का निवेदन मेरा भी भैया। अब्दुल हमीद आपने एक कविता लिखी है, अपने घर में आप पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार कविता है, आप लोग जरूर सुन के जाइएगा। जी 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 बिल्कुल। खजुराहो का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो पूरे देश का इलाज हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह। अब्दुल हमीद की रचना के लिए अभिषेक ने कहा है, उससे पहले एक बिल्कुल नई रचना, बिल्कुल ताजी रचना कल ही लिखी है अभिषेक के सामने। सिर्फ मेरा एक श्रोता अभी तक जिसने सुना है वो है अभिषेक, उसके अलावा अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। तो उस रचना को रखना चाहता हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। और देखना चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजा के पंक्तियां निवेदित करता हूँ।
राष्ट्रदेव के चरणों में जब कोई चित्त लगाता है, राष्ट्रदेव के चरणों में जब कोई चित्त लगाता है, उस दिनकर की आभा से ही तिमिर त्वरित मिट जाता है, उस दिनकर की आभा से ही तिमिर त्वरित मिट जाता है। जाने कितने जुगनू ओझल हो जाते हैं किरणों में, जाने कितने जुगनू ओझल हो जाते हैं किरणों में, जाने कितने जुगनू ओझल हो जाते हैं किरणों में। देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में, देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में। जो भारतवासी होना कोई गर्व मानने लगता है, जो कोई भारतवासी होना और खजुराहो संभालना पंक्ति, खजुराहो के स्वाभिमान की पंक्ति कह दी हो तो एक बार ये सदन, एक बार पूरा सदन एक बार तालियां बजा दे। पंक्तियां निवेदित करता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं, पंक्तियां संभालना कि राष्ट्रदेव के चरणों में जब कोई चित्त लगाता है, राष्ट्रदेव के चरणों में जब कोई चित्त लगाता है, उस दिनकर की आभा से ही तिमिर त्वरित मिट जाता है, उस दिनकर की आभा से ही तिमिर त्वरित मिट जाता है। जाने कितने जुगनू खो जाते हैं उसकी किरणों में, देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में, देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में, देशद्रोहियों की नजरें झुक जाती खुद ही चरणों में। जो कोई भारतवासी हो ना गर्व मानने लगता है, जो कोई भारतवासी हो ना गर्व मानने लगता है, जो कोई भारतवासी हो ना गर्व मानने लगता है, उसके बल पर उसको पूरा विश्व जानने लगता है, उसके बल पर उसको पूरा विश्व जानने लगता है, उसके बल पर उसको पूरा विश्व जानने लगता है, उसके बल पर उसको पूरा विश्व जानने लगता है। ये भारत के बेटों का, ये भारत के बेटों का संबल है जो परिवर्तन है। परिवर्तन आपके मन का हो तो देखना चाहता हूं एक बार फिर खजुराहो को। स्वागत है भैया। कि ये भारत के बेटों के, ये भारत के बेटों का संबल है जो परिवर्तन है। इसके खातिर प्राण लुटाए और लुटाया तन मन है, इसके खातिर प्राण लुटाए और लुटाया तन मन है। तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का रूप दिखा, तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का रूप दिखा। भारत माँ का रूप अलौकिक वही हमें संदर्श दिखा, भारत माँ का रूप अलौकिक वही हमें संदर्श दिखा। तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का दृश्य दिखा, तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का दृश्य दिखा, तब जाकर घाटी में हमको परिवर्तन का दृश्य दिखा। भारत माँ का रूप अलौकिक वही हमें संदृश्य दिखा, भारत माँ का रूप अलौकिक वही हमें संदृश्य दिखा। 370 जब से बदला लिखा हुआ है घाटी में, 370 जब से बदला लिखा हुआ है घाटी में, 370 जब से बदला लिखा हुआ है घाटी में। लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में। बहुत से लोग ये जानते हैं कि 370 समाप्त हो गई, साहब समाप्त नहीं हुई है, उसको परिवर्तित कर दिया गया है क्योंकि वो माध्यम है। जब तक वो रहेगा तब तक कश्मीर भारत का हिस्सा है। जो भी जानकार लोग होंगे वो इस बात जानते होंगे। तब कहता हूं कि 370 जब से बदला लिखा हुआ है घाटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर की माटी में, लगता जय श्री राम लिखा है कश्मीर। आइए एक रचना की तरफ चलता हूं। बहुत शानदार रचना है। समय बहुत ही कम है, रचना बड़ी है, रचना के कुछ अंश आपके बीच प्रस्तुत करता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं। अब्दुल हमीद की रचना जो अभिषेक ने आदेश किया है, पंक्तियां निवेदित करता हूं। वो अब्दुल हमीद भाई साहब थोड़ा सा समय दे दीजिए, अगर आप जा रहे हैं बीच में तो थोड़ा सा समय दे दीजिए, बस ये एक रचना है, इसको सुन लीजिए। हमारे बीच में दो लोग शेष हैं, दोनों बहुत विशेष हैं, तो जितने लोग बैठे हुए उनसे निवेदन है कि उन दो को सुन के जाएं। आदरणीय देवदत्त दादा को सुनना सौभाग्य का विषय होता है। उससे पहले देश की जो चर्चित कवयित्री हैं इस समय सभी मंचों पे हैं, प्रीति पांडे, हम उनको भी सुनेंगे। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा के ये आश्वस्त करें कि आप लोग अंत तक बैठेंगे और इस कार्यक्रम को शानदार बनाएंगे। अब्दुल हमीद के विषय में कुछ नए उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं, शायद इन्हें ना मालूम हो। हवलदार अब्दुल हमीद, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ 1964 में, 1965 में, उस युद्ध में अब्दुल हमीद ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए पैटर्न टैंक, जिन्हें अजेय माना जाता था, यह माना जाता था कि वो पैटर्न टैंक जिसके पास हैं उसे कोई हरा नहीं सकता,
उन 7 पैटर्न टैंकों को अब्दुल हमीद ने एक जीप गन से उड़ा दिया और समाप्त कर दिया। उस अब्दुल हमीद के बहुत चरणों में बढ़िया, पंक्तियां हाय निवेदित हाय, करता वाह 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 वाह। कि इस भारत पर प्राण लुटाने वाले कई दीवाने भैया। हैं, इस भारत पर प्राण अर्पित लुटाने जी। वाले कई दीवाने। अब आप ये देखेंगे कि खजुराहो कविता कैसे सुनता है। स्वागत है, पढ़िए। कि इस भारत पर प्राण लुटाने वाले कई दीवाने हैं, इस भारत पर प्राण लुटाने वाले कई दीवाने हैं। देश और धर्म की रक्षा हेतु सदा मिटे परवाने हैं, देश और धर्म की रक्षा हेतु सदा मिटे परवाने हैं। उनमें से एक बलिदानी की तुमको कथा सुनाता हूँ, भारत माता के बेटे का त्याग समर्पण गाता हूँ। जिसकी ज्वाला से 65 का हमने युद्ध लड़ा है जी, जिसकी ज्वाला से 65 का हमने युद्ध लड़ा है जी, जिसके बल भारत का मस्तक ऊंचा सदा खड़ा है जी, जिसके बल भारत का मस्तक ऊंचा सदा खड़ा है जी। जब माता कष्टों से व्याकुल होकर के अकुलाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है। भारत की सीमा पर फिर से बादल काले छाए थे, हाँ, भारत की सीमा पर फिर से बादल काले छाए थे, और साथ में दुश्मन के अमरीकी पैटर्न आए थे, और साथ में दुश्मन के अमरीकी पैटर्न आए थे। धूर्त पड़ोसी ने फिर से बल पौरुष को ललकारा था, फिर से जैसे पंचशीलता को उसने धिक्कारा था, फिर से जैसे पंचशीलता को उसने धिक्कारा था। माँ बेटों का आवाहन कर बोली मेरे लाल लुटो, और इस धरती माता का आवाहन खजुराहो के मन के एक एक व्यक्ति का आह्वान हो, तो जरा इस सदन को जीवंत बनाना एक बार फिर से कि खेमकरण के कि भारत की सीमा पर फिर से बादल काले छाए थे, और साथ में दुश्मन के अमरीकी पैटर्न आए थे। धूर्त पड़ोसी ने फिर से बल पौरुष को ललकारा था। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, एक बार निवेदन है, इस अब्दुल हमीद को भारत माता के बेटे के रूप में ठीक ठीक तरीके से यदि प्रदर्शित कर दिया हो, तो आपके हाथ खुले, पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है भैया। कि भारत की सीमा पर फिर से बादल काले छाए थे, और साथ में दुश्मन के अमरीकी पैटर्न आए थे। धूर्त पड़ोसी ने फिर से बल पौरुष को ललकारा था, फिर से जैसे पंचशीलता को उसने धिक्कारा था। माँ बेटों का आवाहन कर बोली मेरे लाल लुटो, माँ बेटों का आवाहन कर बोली मेरे लाल लुटो। रणभूमि में नर्तन करने वाले महाकाल उठो, रणभूमि में नर्तन करने वाले महाकाल लुटो, रणभूमि में नर्तन करने वाले महाकाल लुटो। जब माता कष्टों से विचलित होकर के, जब माता करुणा के स्वर में विचलित होकर गाती है, जब माता करुणा के स्वर में विचलित होकर गाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, जब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है। चिट्ठी घर को आई लिखा था फिर सीमा पर जाना है। अब्दुल हमीद के घर पे चिट्ठी आती है कि आपको खेमकरण के सेक्टर पे पहुंचना है। जब जैसे ही आती हमीद तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमीद के साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उन्हें संदेश देती हैं कि ये जाना तुम्हारा उचित नहीं है। वो घटनाओं को मैं आपके सामने रखता हूं। स्वागत है भैया। कि चिट्ठी घर को आई लिखा था फिर सीमा पर जाना है, चिट्ठी घर को आई लिखा था फिर सीमा पर जाना है। बोला तुरंत हमीद सुनहरा अवसर नहीं गंवाना है, बोला तुरंत हमीद सुनहरा अवसर नहीं गंवाना है। बिस्तर की रस्सी टूटी साइकिल की चैन भी टूट गई, बिस्तर की रस्सी टूटी साइकिल की चैन भी टूट गई। चंद पंजाब प्रांत जाने वाली वो ट्रेन भी उस दिन छूट गई, पंजाब प्रांत जाने वाली वो ट्रेन भी उस दिन छूट गई। पर हमीद ने भी अपने दिल में ये उस दिन ये ठाना था, पर हमीद ने भी उस दिन अपने दिल में ये ठाना था, भारत माँ के चरणों निज का शीश चढ़ाने जाना था, भारत माँ के चरणों निज का शीश चढ़ाने जाना था। जब भी संकट की बेला जननी के सर पर आती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है। ये घटनाएं देख देख सब घर वाले बेचैन थे। जब ये घटनाएं हुई कि बिस्तर की रस्सी टूटी है, साइकिल टूटी है, ट्रेन छूट गई है, तो घर के लोगों को भी कहीं ना कहीं, इस्लाम में ये माना नहीं जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ है तथ्यात्मक रूप से कि घर के लोगों के मन में भी एक बेचैनी थी, उसको मैं रखता हूं।
कि ये घटनाएं देख देख सब घर वाले बेचैन थे, ये घटनाएं देख देख सब घर वाले बेचैन थे, भाई की विदाई पर गीले हुए भाई के नैन थे। और अब्दुल हमीद के भाई थे जुन्नन मियाँ। जुन्नन मियाँ से उन्होंने कभी एक अपने मन की इच्छा रखी होगी, उन्होंने कहा कहीं पर कि अब्दुल हमीद कहते हैं कि भाई मैंने सुना है कि बटालियन में किसी को तमगा मिल जाता है तो उसकी बड़ी इज्जत होती है। हाँ। उन्होंने इतनी सी बात कहकर छोड़ दी है। आगे की बात अब्दुल हमीद के मन की मैं कहता हूं, आपके मन के अगर पंक्तियां हो जाए तो दिखाइएगा अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदर्शित करिएगा। पंक्तियां नहीं कि ये घटनाएं देख देख सब घर वाले बेचैन थे, भाई की विदाई पर गीले हुए भाई के नैन थे, भाई की विदाई पर गीले हुए भाई के नैन थे। बोले वहीं हमीद अरे जुन्नन ये क्या करते हो तुम, बोले वहीं हमीद अरे जुन्नन ये क्या करते हो तुम, मरना तो एक बार 100 दफा चिंता से मरते हो तुम, मरना तो एक बार 100 दफा चिंता से मरते हो तुम। मैंने सुना बड़ी इज्जत है जो तमगा पा जाता है, मैंने सुना बड़ी इज्जत है जो तमगा पा जाता है। देख जरा ये भाई तेरा कैसे तमगे को लाता है, देख जरा ये भाई तेरा कैसे तमगे को लाता है, देख जरा ये भाई तेरा कैसे तमगे को लाता है। जब धरती मैया, जब भी धरती मैया, जब धरती मैया अपने सुत को आवाज लगाती है, जब धरती मैया अपने सुत को आवाज लगाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है, तब घावों को भरने वाला एक हमीद वो पाती है। और ये एक अंतिम बंद आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हमीद, कुछ ना कुछ घटनाएं हमीद से जो जुड़ी हुई हैं वो बताता हुआ चल रहा हूं मैं आपको कि हमीद के पिता जो थे वो सिलाई का काम करते थे, और हमीद को जब तक नौकरी नहीं मिली थी वो अपने पिता के साथ सिलाई का काम करते थे, उनका सहयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं अब्दुल हमीद के पिता उनके पिता होने के साथ साथ उनके जीवन के पहले गुरु भी थे। इस दृश्य को संभालिएगा, बाप और बेटे के बीच का दृश्य है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि खेमकरण के सेक्टर पर बुलाया था हमीद को, खेमकरण के सेक्टर पर बुलाया था हमीद को, घर वालों ने बड़े दिनों में पाया था हमीद को, घर वालों ने बड़े दिनों में पाया था हमीद को। बाबू का कहना मत जाओ मन ना मान रहा बेटा, बाबू का कहना मत जाओ मन ना मान रहा बेटा, कुछ अनहोनी हो जाएगी दिल ये जान रहा बेटा, कुछ अनहोनी हो जाएगी दिल ये। और अब अब्दुल हमीद का जवाब सुनना अपने पिता से जो उसके गुरु भी हैं कि बाबू का कहना मत जाओ मन ना मान रहा बेटा, कुछ अनहोनी हो जाएगी दिल ये जान रहा बेटा, कुछ अनहोनी हो जाएगी दिल ये जान रहा बेटा। तुमने जो सिलना सिखलाया उसका कर्ज चुकाऊंगा, तुमने जो सिलना सिखलाया उसका कर्ज चुकाऊंगा, दुश्मन के सीने पर सील लगा भारत की आऊंगा, दुश्मन के सीने पर सील लगा भारत की आऊंगा। जो लोग जा रहे हैं वो कुछ विशेष छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, एक बार बताइए कि अभी तक का कार्यक्रम कैसा हुआ है, आपकी तालियां बताएं। डॉक्टर अर्पित वाजपेयी के विषय में आपकी तालियां क्या कहती हैं, एक बार और जानना चाहता हूं। निश्चित रूप से बहुत शानदार पढ़ा अर्पित वाजपेयी ने, और कहीं मैंने लिखा था कि हमेशा अपने लोगों से शराफत चाहता हूं मैं हूं इंसान, अपनों की मोहब्बत चाहता हूं मैं, क्षमा मैं कर नहीं सकता किसी भी देशद्रोही को, हमेशा देश को अपने सलामत चाहता हूं मैं। बहुत बढ़िया। हमें अब्दुल हमीद, हमें अब्दुल कलाम पसंद हैं, लेकिन जो लोग JNU में नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो लोग निश्चित रूप से अगर चाहें तो देश छोड़कर चले जाएं। बाकी बाबा का बुलडोजर तैयार है उनके लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए, मैं जिस तरफ जाना चाहता हूं, दो लोग शेष हैं, दोनों बहुत विशेष हैं। प्रीति पांडे आज लगभग पूरे देश में जा रहे हैं। अभी तक आप सब लोग कवि सम्मेलन सुन रहे थे,
मेरा निवेदन है जो लोग पीछे बैठे वो आगे आ जाए, जगह है पर्याप्त, हम लोग इकट्ठे देखेंगे तो और मज़ा आएगा 2 लोगों को सुनने के लिए। एक बार निवेदन है मेरा, जो लोग पीछे बैठे हुए धीरे धीरे करके आगे आ जाए, यहाँ बैठ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। आदरणीय तुलसीदास भैया बैठे हैं, तुलसीदास सोनी भैया, वो मेरे साड़ू हैं। आदरणीय राजीव भाई साहब मेरे साड़ू हैं, 2 साड़ू मेरे यहाँ उपस्थित हैं। अब भाई साहब सोच रहे हैं कि ये साड़ू कैसे है राजीव भैया, हालांकि उनको पता है कि ये साड़ू हैं। ये आप अपने पास रखिए और कहीं अच्छी जगह चढ़ाइएगा, ये संस्कार नहीं है हमारे। आइए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, हमें स्वीकार है आपका प्रेम, निश्चित रूप से स्वीकार है। आप बैठिए सामने। बताता हूं, अभी बताता हूं, आपको विश्वास हो जाएगा। मेरे यहाँ 2 साधु बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं तुलसीदास भैया और पीछे राजीव भाई साहब बैठे हुए हैं। हम तीनों आपस में साधु हैं, पता है कैसे? आदरणीय वीरेंद्र भाई साहब को पता है। भाई साहब साधु क्या होता है? हम सब कलम के बेटे हैं और कलम मतलब पत्रकार और कवि साधु साधु है। पता है कैसे? क्योंकि हम सब एक ही दुकान के ठगे हुए ग्राहक हैं। ये साधु होते। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और आदरणीय प्रीति पांडे जी को पढ़ना है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्रीति पांडे जी हमारे बीच में आ गई हैं, तब मुझे आदरणीय दिनेश प्रभात जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। आपकी तालियां बताएंगे कि प्रीति जी को आप कैसे सुनते हैं, कितना सुनते हैं। दिनेश प्रभात जी ने कहीं कहा, अभी तक हम कार्यक्रम को केवल सुन रहे थे, अब आप कार्यक्रम को देख भी सकते हैं। भाई साहब बैठ जाइए, बढ़िया से पड़ोस देख के आप कहीं भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठना आदमियों में ही, कोई समस्या नहीं। प्रीति जी को देखिएगा और आदरणीय दिनेश प्रभात जी की 4 पंक्तियां सुनिएगा और बताइएगा कि दिनेश प्रभात जी ने वो 4 पंक्तियां इन्हीं के लिए लिखी हैं या नहीं। सुनिएगा कि आंखें ऊटी होठ मसूरी और मनाली गाल। आंखें ऊटी होठ मसूरी और मनाली गाल, सघन पचमढ़ी के जंगल से ये लहराते बाल। सघन पचमढ़ी के जंगल से ये लहराते बाल, हंसी तुम्हारी जलप्रपात का देती है आनंद और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। प्रीति पांडे जी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। पुनः माँ शारदा को नमन करती हूँ। अच्छा लगा, ताली बजाया आपने। देखिए, इन लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा, इतना अद्भुत पढ़ा कि सारा रस निकल गया गन्ने का। अब ये जो खोई मुझे मिली है, मैं उसमें नींबू लगाकर थोड़ा सा रस निकालने का प्रयास करूँगी। बहुत अच्छा पढ़ा। प्रियंका ने श्रृंगार बहुत प्यारा पढ़ा। यकीन मानिए मैं प्रियंका की तरह नहीं सुनाऊंगी। अलबेला दादा ने उससे भी अच्छा पढ़ा, मैं उनकी भी तरह नहीं सुनाऊंगी। मैं बीच का रास्ता निकालती हूँ। अलबेला दादा की चमेली और राम ढकेली को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आपको ममता कुलकर्णी जी की उम्र लग जाए ऐसी प्रार्थना करती हूँ। मतंगेश्वर महाराज के धाम में हूँ। थोड़ा सा आप सभी को हंसाने गुदगुदाने का प्रयास करूंगी क्योंकि होली है, तो मैं बिल्कुल श्रृंगार में न जाकर थोड़ा बहुत हास्य और थोड़ा बहुत समझौते की बात करूंगी। 4 पंक्तियां जब मैं आई तो मैंने प्रभु के चरणों में निवेदित की। ऐसा माना जाता है कि भावियों मेट सकें त्रिपुरारी। तो भोले बाबा के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो लिखे को भी मिटा सकते हैं, जो आपके भाग्य में नहीं है उसे भी दे सकते हैं। मैंने क्या मन्नत मांगी है मैं निवेदित करती हूँ। स्वागत है। 100-200 करोड़ मेरे खाते में जमा रहे तो आरजू है नौकरी लगे जिलाधिकारी की। क्या आरजू है भाई? आए है कि 100-200 करोड़ मेरे खाते में जमा रहे तो आरजू है नौकरी लगे जिलाधिकारी की। कर देता हूँ, इतने 100-200 करोड़ तो हमारे यहाँ दरोगा के में जमा रहते हैं। देखिए, मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ दरोगा इतनी बेईमानी नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ इतने दरोगा के बुलडोजर बाबा इतनी कृपा बरसाए हैं कि बस अब वेतन में ही सुकून है उनको। हमारे यहाँ का दरोगा इतना बांट देता है जितना आप कह रही हैं 100-200 करोड़। चलिए मैं प्रणाम करती हूँ, दरोगा जी से मिलवाइएगा मुझे। संभव नहीं। स्वागत है।
मैं पुनः पंक्तियां पढ़ती हूँ स्वागत है। कि 100-200 करोड़ मेरे खाते में जमा रहे तो आरजू है नौकरी लगे जिलाधिकारी की। बाहर स्विमिंग पूल अंदर जकूजी 3 इतनी अरज सुन लेना जब बेचारी की। तो गोवा में समंदर किनारे बागा बीच पे मैं बंगले में आरती उतारूं बलिहारी की। ओ गोवा में समंदर किनारे बागा बीच पे मैं बंगले में आरती उतारूं बलिहारी की। ओ 4 मर्सिडीज कार 4 मर्सिडीज कार मुझको दिला दो नाथ। छोटी मोटी ख्वाहिशें रही हैं प्रीति प्यारी की। 4 मर्सिडीज कार मुझको दिला दो नाथ। छोटी मोटी ख्वाहिशें रही हैं प्रीति प्यारी की। बहुत आभार। ईश्वर मतंगेश्वर स्वामी आपकी इच्छाएं पूरी करें। मुझे ऐसा लगा बाबा ने कहा कि पूरी करूंगा। स्वागत है, आइए। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ गुदगुदाते हुए। स्वागत है, पढ़े। कि हमेशा फर्श से उठकर चली संघर्ष वाली हूँ। आहा, हमेशा फर्श से उठकर चली संघर्ष वाली हूँ। बड़े ही सख्त प्रोटोकॉल और मैनर्स वाली हूँ। आहा, बात तो दरोगा जी की हुई थी 1 करोड़ 2 करोड़ की। आप तो ना ही परेशान होके चले हैं। वो अपने आप को दरोगा से कम नहीं समझ रहा है इस समय। कौन सी ब्रांड की ली है जो आप अपने आप को दरोगा जी समझ रहे हैं? अरे भगवान, स्वागत है, स्वागत है। दरोगा जी की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए देखिए हमारी भी दुकान चल जाने दीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हमेशा फर्श से उठकर चली संघर्ष वाली हूँ। बड़े ही सख्त प्रोटोकॉल और मैनर्स वाली हूँ। कोई है आर्ट वाला तो कोई साइंस वाला है। कोई है आर्ट वाला तो कोई साइंस वाला है। बही खाते में सबके जानती कॉमर्स वाली हूँ। बही खाते में सबके जानती कॉमर्स वाली हूँ। बहुत आभार। आदरणीय बहन जी की उपस्थिति है, मंच पे छोटी बहन की उपस्थिति है। कुछ एक पंक्तियां ऐसी पढ़ती हूँ कि आपको लगे कि ढंग की कवित्री आई है। स्वागत है। आप ही को निवेदित करती हूँ। खुशी की लहर है उदासी न समझो। खुशी की लहर है उदासी न समझो। ये कलियों से ताज़ा है बासी न समझो। ये माँ है बहन प्रेमिका पत्नियाँ हैं। ये माँ है बहन प्रेमिका पत्नियाँ हैं। इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। ये माँ है बहन प्रेमिका। कमाल कर दिया भाई, वाह 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 वाह। ये माँ है बहन है। ये माँ है बहन प्रेमिका पत्नियाँ हैं। इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। और क्या होता है स्त्रियों का स्वरूप, प्रियंका सुनना। कि यहाँ लड़कियाँ जब बहू बन के आई। यहाँ लड़कियाँ जब बहू बन के आई। शिलाओं के जंगल नगर बन गए हैं। ये जो ईंट गारे से तुमने बनाए वो सारे मकानात घर बन गए हैं। ये जो ईंट गारे से तुमने बनाए ये सारे मकानात घर बन गए हैं। बहुत आभार। अभिषेक जी ने बहुत प्यारी पंक्तियों के साथ मुझे उठाया। मैं 4 पंक्तियां आपको निवेदित करती हूँ। स्वागत है, करिए।
हर समय बेकली नहीं होती, हर समय बेकली नहीं होती, चांदनी दिल जली नहीं होती, लाख भंवरों से हो घिरी लेकिन, लाख भंवरों से हो घिरी लेकिन, हर कली मन चली नहीं होती, हर कली मन चली नहीं होती, हर कली मन चली नहीं होती। और 4 पंक्तियां इसी क्रम में रखकर आप सबको थोड़ा सा गुदगुदाने का प्रयास करूंगी कि आचमन नहीं होता, आचमन नहीं होता, शुद्ध अंतःकरण नहीं होता, मेरे अधरों पे तुम न होते तो, मेरे अधरों पे तुम न होते तो, गीत का अवतरण नहीं होता, गीत का अवतरण नहीं होता, गीत का अवतरण नहीं होता। बहुत आभार। बहुत शानदार प्रीति, वाह। एक गजल पढ़ती हूँ, उसके बाद होली गीत नहीं हुआ है, तो मैं प्रयास करूंगी कि आप सबको होली के रंग में सराबोर करूं। उसके पहले एक गजल, और यकीन मानिए मैं वही लिखती हूँ जो मुझे दिखता है। मैं व्यवहार और सिद्धांत में व्यवहारिक चीज़ें लिखती हूँ, क्योंकि व्यवहार ही प्रयोग में होता है। मैं गजल पढ़ती हूँ, प्रियंका सुनना। कि लोग मिलते हैं कहाँ प्यार जताने वाले, बिल्कुल सच्चे शेर आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। कि लोग मिलते हैं कहाँ प्यार जताने वाले, लोग मिलते हैं कहाँ प्यार जताने वाले, यार तैयार है रास्ते से हटाने वाले, यार तैयार है रास्ते से हटाने वाले। और अभी जो भाई साहब चाय लेकर आए थे, मैं उनको निवेदित करती हूँ कि दौर नफरत का है तू चाय की उम्मीद न कर, दौर नफरत का है तू चाय की उम्मीद न कर, लोग बैठे हैं यहाँ जहर पिलाने वाले, लोग बैठे हैं यहाँ जहर पिलाने वाले। बहुत कमाल 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 कमाल, लोग मिलते हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और एक सच्चा शेर याद करिएगा कि जब आपने किसी के बुरे समय में उसकी मदद की और उल्टा उसने आपसे एहसान फरामोश होकर उस मामले को बहुत पीछे कर दिया, तब शेर पढ़ती हूँ कि आज एहसान फरामोश बने फिरते हैं, आज एहसान फरामोश बने फिरते हैं, हमसे कल तक उधार मांग के खाने वाले, हमसे कल तक उधार मांग के खाने वाले। बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपको नजर करती हूँ दादा कि देख लेना ये भरोसे का भरम टूटेगा, देख लेना ये भरोसे का भरम टूटेगा, लौट कर फिर नहीं आएंगे ये जाने वाले, लौट कर फिर नहीं आएंगे ये जाने। बहुत आभार, बहुत आभार। लौट कर फिर नहीं आएंगे ये जाने वाले। और एक सच्चा शेर किन्हीं विशेष परिस्थितियों से गुजरने के बाद लिखने का सुअवसर मिला, मैं निवेदित करती हूँ कि हाय कम ज़र्फ है वो सच की कसम खाते हैं, बड़े कम ज़र्फ है वो सच की कसम खाते हैं,
मेरे बारे में तुम्हें झूठ बताने वाले, मेरे बारे में तुम्हें झूठ बताने वाले। और छोड़ दो मुझको भले तुम ये मेरे कान्हा जी, छोड़ दो मुझको भले तुम ये मेरे कान्हा जी, जिंदगी भर है मेरा साथ निभाने वाले, जिंदगी भर है मेरा साथ निभाने वाले। बहुत आभार, बहुत मन से सुन रहे हैं। होली गीत सुनना चाहते हैं कि कुछ हास्य का आप सभी के समक्ष निवेदित करूं, जैसा आदेशित करें। प्रेम प्रेम सुनना चाहते हैं सब। हास चलिए हास्य भी पढ़ दूंगी, होली भी पढ़ दूंगी, अब तो अपना ही समय है। हाँ सब पढ़ो। देखिए कभी कभी हम सब दद्दू का नहीं गया अभी। देखिए हम जीवन के सफ़र में जब अपनी देहरी को लांघ कर आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे प्रस्ताव मिलते हैं। अभी हम पे निर्भर करता है कि हम उसको स्वीकारें कि अस्वीकारें, लेकिन अधिकतर मुझे लगता है कि ना कहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्यों ज़रूरी होता है, मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कितना रोकूं अपने मन को, कितना मौन टटोलूं। सच्चा गीत पढ़ रही हूँ प्रियंका। कि कितना रोकूं अपने मन को, कितना मौन टटोलूं, बदो बदी सी तेरी मुहब्बत झूठ कहाँ तक बोलूं, बदो बदी सी तेरी मुहब्बत झूठ कहाँ तक बोलूं, आग लगे तेरे आईफोन को, आग लगे तेरे आईफोन को, भाड़ में जाए कार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार। और क्यों नहीं होगा, तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मीठी मीठी बातें करके मुझे रिझाने वाले। इतना अभिनय करते हैं जब प्रेम की शुरुआत होती है, रहेंगे काल भैरव लेकिन बनेंगे राम जैसे, तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मीठी मीठी बातें करके मुझे रिझाने वाले, बाबू सोना जादू टोना थाना थाने वाले, बाबू सोना जादू टोना थाना थाने वाले, कहीं निगाहें रहती गुपचुप लगता कहीं निशाना। आप अभिषेक जी को देखिए और पंक्तियों से जोड़िएगा। कहीं निगाहें रहती गुपचुप लगता कहीं निशाना, दिखे जहां पर इन्हें कबूतर झपट के डाले दाना, सीरत से क्या लेना देना, सीरत से क्या लेना देना, सूरत से इकरार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार। और प्यार होने के बाद कैसे मकड़ी के जाल में फंसाया जाता है। पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सबके जीवन में ये दशा हुई होगी। पढ़ती हूँ प्रियंका कि घंटों घंटों कान जलाए फोन पे लंबी बातें। ऐसा होता है ना शुरू में, पक्का। कि घंटों घंटों कान जलाए फोन पे लंबी बातें, चैन चुराए चमक चांदनी फिर अंधियारी रातें, दाल बराबर मुर्गी घर की जग की रीत पुरानी, दाल बराबर मुर्गी घर की जग की रीत पुरानी, खुद लगते क्रिस गेल मगर ढूंढेंगे दिशा पटानी, खुद लगते क्रिस गेल मगर ढूंढेंगे दिशा पटानी, भले बाद में हो जाए, भले बाद में हो जाए बंटी का बंटा धार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार। और सच्ची संदेश की पंक्तियां पढ़ती हूँ
कि दिल को समझो, दिल से समझो दिल के ये अफसाने, दिल को समझो, दिल से समझो दिल के ये अफसाने, उतरो मन के आंगन में चाहत का दीप जलाने, खेल नहीं है प्यार हमारा हद से बढ़ जाएगा, तुम्हें भुलाने में जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, तुम अनपढ़ क्या जानो ढाई, तुम अनपढ़ क्या जानो ढाई अक्षर का संसार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार, कि अब हमसे नहीं होगा प्यार। एक बार आप सब भी साथ दीजिए कि अब हमसे नहीं होगा प्यार। बहुत बहुत आभार। एक होली का गीत पढ़ने का प्रयास करूंगी और थोड़ा सा जीवन तो हो जाइए, आनंद लीजिए। उसके पहले एक दो जोगीरा। आप सभी ने कुछ दिन पूर्व देखा था कि एक पाकिस्तानी फौजी भारत में अपनी सेना के साथ आक्रमण कर चुकी थी। सेना के साथ अब सेना में बढ़ोतरी भी हो गई है, नई भर्ती भी हो गई है। सेना में कुछ दिन पूर्व एक नई भर्ती हुई, लेकिन हमें खुशी है कि वो भारत की सेना है। मैं एक वहीं से कुछ जोगिरा उठाकर आप सभी को गीत की यात्रा कराती हूँ। थोड़ा सा तालियों का साथ दीजिए, मजा आएगा। स्वागत है। खेल के पबजी सीमा को हो गया सचिन से प्यार, खेल के पबजी सीमा को हो गया सचिन से प्यार, और लेकर बच्चे 4 की सीमा आई सीमा पार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और पदम जी ने अलबेली अलबेला और कौन सी ढकेली कितनी प्यारी बातें की, आप इनको देखिए। और एक जोगीरा सुनाती हूँ कि शादी हो गई बच्चे हो गए हुए हैं 80 पार। सब लोग ध्यान से देखिए। शादी हो गई बच्चे हो गए हुए हैं 80 पार, और देख पड़ोसन नैन लड़ाएं अपनी लगे बेकार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और जिस प्रदेश से आती हूँ इशारे में आप सभी को कुछ बातें बताती हूँ। प्रियंका, रोजगार ले आएंगे हम ली थी कसम ये खाए, हाँ, बुरा न मानो होली है। स्वागत है। रोजगार ले आएंगे हम ली थी कसम ये खाए, और कुछ तो तले पकौड़ा और कुछ बना रहे हैं चाय, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और उसी कसम के साथ एक कसम और खाई थी कि अपराधियों को खत्म करेंगे, ली थी कसम ये खाए, अपराधियों को खत्म करेंगे, ली थी कसम ये खाए, और किसी को गोली मारी किसी की गाड़ी दी पलटाए, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत आभार, बहुत मन दे रहे हैं आप सभी, बहुत मन से सुन रहे हैं। एक होली गीत, शब्द मेरे रहेंगे, तालियों का साज आपका रहेगा। निश्चित ये गीत ये अमर गीत बनकर जाएगा। मैं गीत पढ़ती हूँ। स्वागत। होली आई होली आई होली आई रसिया, होली आई होली आई होली आई रसिया, कैसी भंग की उमंग छलकाई रसिया, कैसी भंग की उमंग छलकाई रसिया। और यहाँ आप सभी बैठे हुए, मैं दिल्ली की यात्रा कराती हूँ। इशारे में अपनी बात कहूँगी कि उधर से आए लाल केजरी, इधर से ममता दीदी, उधर से आए लाल केजरी, इधर से ममता दीदी, उनका कुर्ता फटा हुआ है, इनकी चुनरी भीगी, उधर से आए लाल केजरी, इधर से ममता दीदी,
उनका कुर्ता फटा हुआ है, इनकी चुनरी भीगी। इधर उधर की बातें करते, चाल है उल्टी सीधी। इधर उधर की बातें करते, चाल है उल्टी सीधी। मोदी जी पिचकारी लाए, उस पर लिखा था ईडी। देखी ईडी की पिचकारी तो डराई रसिया। होली आई, होली आई, होली आई। हे, कमाल कमाल, वाह वाह वाह। कैसी भंग की उमंग छलकाई रसिया। और ये बंद मैं अखंड कुमारे राजकुमार जी को समर्पित करती हूँ खंड कुमारे। कि राहुल जी की भारत यात्रा कब की हो गई पूरी, लेकिन दुल्हनिया मिल पाई ना काली ना भूरी। राहुल जी की भारत यात्रा कब की हो गई पूरी, लेकिन दुल्हनिया मिल पाई ना काली ना भूरी। दाढ़ी रखी मूछ मुड़ाई, खूब करी मजदूरी। दाढ़ी रखी मूछ मुड़ाई, खूब करी मजदूरी। आलू से सोना निकालने की न मिली मंजूरी। सगरी जनता पप्पू कह के उन्हें बुलाई रसिया। होली आई, होली आई, होली आई रसिया। कैसी भंग की उमंग छलकाई रसिया। बहुत बहुत आभार। ये आपके लिए स्नेह आशीर्वाद धन्यवाद। पप्पू के लिए। और एक मतंगेश्वर महाराज के धाम में एक सच्चा बंद पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि पावन हुई अयोध्या, लौटे राम लला फिर घर में। हाँ, आप सबका विशेष आशीर्वाद चाहूंगी कि पावन हुई अयोध्या, लौटे राम लला फिर घर में। मना रहे हैं होली और दिवाली सभी नगर में। पावन हुई अयोध्या, लौटे राम लला फिर घर में। मना रहे हैं होली और दिवाली सभी नगर में। अगली होली कृष्ण लला भी खेले अपने घर में। अगली होली कृष्ण लला भी खेले अपने घर में। जितने बिगड़े बोल रहे थे सब आ गए बहर में। बुलडोजर वाले बाबा को हो बधाई रसिया। होली आई, होली आई, होली आई रसिया। कैसी भंग की उमंग छलकाई रसिया। होली आई, होली आई, होली आई रसिया। बहुत बहुत आभार। बनी रहे आप में ऐसे ही एनर्जी। अब की बार नहीं जीतेंगी ममता बनर्जी। राजनीति की ध्यान से देखो बदल गई तस्वीर। राजनीति की ध्यान से देखो बदल गई तस्वीर। कांग्रेस के नेता बीजेपी में खाते खीर। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। खजुराहो की धूप में, खजुराहो की धूप में आके हम हो गए हैं करिया। के खजुराहो की धूप में आके हम हो गए हैं करिया। नंबर 1 संचालन कर अभिषेक अरजरिया। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अद्भुत सुना आप सबने, अद्भुत है खजुराहो। अब निश्चित बात है जो इस रथ को लेकर आप सबको हम सबसे जोड़ रहे थे, कवि सम्मेलन में संचालक की भूमिका निभा रहे थे। बहुत ही प्यारे बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व देश भर में करने वाले, वर्तमान में लगभग 10-12 राज्यों की यात्राओं के माध्यम से कवि सम्मेलनों की मंच पर रहते हैं। ऐसे बहुत ही प्यारे छतरपुर से आदरणीय अभिषेक अरजरिया भैया की उपस्थिति, आज वो संचालन भी कर रहे थे और बखूबी उन्होंने इस क्रम को निभाया। अब 2 लोग शेष हैं क्योंकि उनकी भी भूमिका होती है और उसके बाद दादा पढ़ेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और सीधा अभिषेक भैया को आवाज दे रहा हूं, आप याद करना मित्रों। अभी
डॉक्टर साहब ने देशभक्ति की बात करी, देशभक्ति के रस में ही आपको सराबोर करेंगे आदरणीय अभिषेक भैया, क्योंकि यह देश बलिदान पर खड़ा हुआ है। याद करना आप उस नौजवान को जिसके मूंछ पर ताव होता था, कमर में पिस्तौल होती थी, कांधे पर जनेऊ होता था, स्वाभिमान होता था कि वंदे मातरम जयकारों के नाद नहीं होते, वंदे मातरम जयकारों के नाद नहीं होते। जिंदगी तो होती मगर जिंदाबाद नहीं होते। अभी सब चीख कर खुद को यहां आजाद कहते हैं, अगर आजाद नहीं होते तो हम आजाद नहीं होते, अगर आजाद ना होते तो हम आजाद ना होते। भैया अभिषेक करजरिया जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित। भाई साहब, हमारे ऐसे टोपी लगाने वाले भाई साहब, हमसे कोई बुराई है क्या? 10 मिनट का कार्यक्रम शेष है, उसमें भी आप 10 मिनट पहले निकल रहे हैं। निवेदन है 10 मिनट और बैठिए। अब घर के लोग हैं और मैं कोशिश करूंगा। बीरेंद्र भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए भाई साहब? भाभी जल्दी जल्दी कर रही हैं क्या? भाभी जल्दी तो नहीं कर रही, भाभी बैठेंगी सुनने के लिए। मैं खजुराहो पहले भी आया हूँ और खजुराहो ने मुझे बहुत स्नेह दिया है और मैं इस बार पूरा नया पढ़ने की कोशिश करूंगा। जितनी भी देर आपके बीच में रहूंगा मैं नया पढ़ूंगा और आप लोग एक बार जोरदार तालियां मुझे बजाकर बताएं कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर हमें आदरणीय देवदत्त दादा को सुनना है। मैं 4 पंक्तियां अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं यहाँ हम भले ही 2, 4, 10, 20 लोग बचे हैं, लेकिन हम संख्या में जरूर कम है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हम बल में कम नहीं हैं। मैं अपने आराध्य की प्रार्थना की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उनके जयघोष की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कि मेरे आराध्य में आपकी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। सुनिएगा। स्वागत भैया। कि छोड़ के सारी चिंता मन की हो करके निर्भय बोलो। हाँ। छोड़ के सारी चिंता मन की हो करके निर्भय बोलो, चाहे जो भी रहे परिस्थिति। हाँ। करके दृढ़ निश्चय बोलो। हाँ। और राम स्वयं ही मिल जाएंगे, बस पहले इतना कर लो। दोनों हाथ उठा करके बजरंगबली की जय बोलो। बजरंगबली दोनों की हाथ जय। उठा करके बजरंगबली की जय बोलो। एक छंद और सुनाता हूं, बढ़िया सुनिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल नया है, ताजा छंद है, सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत भैया। कि आज कुछ वक्त उनके लिए निकाले हम जिनने दिया है पूरा वक्त इस देश को। हाँ। और तन मन धन सब देश पे लुटा के लाल कर गए, देखिए सशक्त इस देश को। तो वंदे मातरम गीत गा के फांसी झूल गए, धन्य है मिले जो वीर भक्त इस देश को। ओ आरती उतारे उन भारती के लाडलों की, दे गए जो बूंद बूंद रक्त इस देश को, दे गए जो बूंद बहुत बूंद बढ़िया। रक्त वाह इस वाह वाह देश वाह वाह। को। एक बहुत छंद और बढ़िया। पढ़ता हूं कि हमें फिर कैसे लोगों की आवश्यकता है, सुनिएगा। कि गांधीवादी नीतियों से काम ना चलेगा मित्र, हमको भगत जैसा जोश फिर चाहिए। हाँ। और देश में जो चाहते हो राम राज्य आए, अब शेखर पटेल जैसा होश फिर चाहिए। और यदि चाहते हो विश्व बने हिंद गुरु, सुनो मित्र। और यदि चाहते हो हिंद बने विश्व गुरु, सुनो हमें बॉस जैसा बॉस फिर। आइए एक बार पुनः एक बार प्रयास जोरदार करता तालियां हूं। बजा के आप सब। स्मृति ईरानी जी की स्मृति भी थी। जोरदार ताली आप सबकी बजे। चलिए अगला छंद पढ़ता हूं, एक छंद और सुनिएगा, आशीर्वाद दिए सुनिएगा। कि भारती की आन बान शान का प्रतीक है, जो हर देश प्रेमी का सदा से स्वाभिमान है। और जान दे दी देश पर हंसते हुए जिन्होंने, ऐसे वीर सैनिकों की राह पहचान है। तो लाडलों को भेजती जो सीमा की सुरक्षा हेतु, ऐसी वीर जननी का मान है गुमान है। और 125 करोड़ देशवासियों के दिल में जो लहरा रहा है, वही शान हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। आइए मैं एक विशेष कविता पढ़ना चाहता हूं और हमें कार्यक्रम के समापन की ओर जाना है। उस कविता से पहले एक मुक्तक पढ़ता हूं
कहता हूं कि देश में सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध बिल्डिंगों को गिराने पर रोक लगा दी है। भाई साहब, देश में सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध बिल्डिंगों को गिराने पर रोक लगा दी है, लेकिन जहां भी ऐसी इमारतें खोदी जा रही हैं वहां हमारे मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। अभी ताज़ा मामला संभल का आपने देखा होगा। मैं संभल से रिलेटेड एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। उससे पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको मजा आ जाए तो तालियां बजाइएगा, मंच का समर्थन चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया, कि स्वागत। बुरे कर्मों के लिख लो तुम, बुरे परिणाम निकलेंगे। हाँ, जब हम खजुराहो देखते हैं तो हमें पीड़ा होती है। एक एक मूर्ति खंडित है, ये किसने किया और क्यों किया, ये चिंतन करना होगा हमें। तब सुनिएगा कि बुरे कर्मों के लिख लो तुम, बुरे परिणाम निकलेंगे। सुबह अगर ना निकल पाए तो पक्का शाम निकलेंगे। जो धरती है सनातन की रहेगी वो सनातन की, जहां खोदोगे धरती में हमारे राम निकलेंगे। जिंदाबाद, जहां खोदोगे धरती में, जय जय श्री राम। धरती में, जहां खोदोगे धरती में। बड़े आराम से सुन लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है फोटो की। तब एक कविता निवेदित करता हूं। बहुत देर से संचालन कर रहा हूं तो गला काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं गा नहीं पा रहा हूं छंद। मैं तहत में एक कविता पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा और आशीर्वाद समर्थन करिए। स्वागत भैया। कहने की बड़ी हिम्मत कर रहा हूं, आपका समर्थन बताएगा कि मुझे हिम्मत को कहां तक ले जाना है। कि गली सड़क चौराहों से बस शोर एक ही आया है, गली सड़क चौराहों से बस शोर एक ही आया है। हरि की भूमि पर हरिहर का मंदिर हमने पाया है, हमने पाया है अपने पुरखों की पावन थाती को, हरि चरणों को पूजित करने वाली उज्जवल बाती को। जिनको लगता है पत्थर से हरि भक्तों को मारेंगे, उनसे कह दो हम जामा का जामा वहीं उतारेंगे, उनसे कह दो हम जामा का जामा वहीं उतारेंगे। कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, भाई साहब की विनय न मानस जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। हम सनातनियों का जो पहला सिद्धांत होता है, हम शक्तिशाली होते हुए विनम्र होते हैं, विनीत होते हैं। लेकिन अगर हमारी कायरता को, अगर हमारी विनम्रता को कोई कायरता की संज्ञा देता है, तब मुझे कहना पड़ता है, सुनिएगा। हम अर्जुन बन करके भ्रम के व्यू सभी अब तोड़ेंगे, हम अर्जुन बन करके भ्रम के व्यू सभी अब तोड़ेंगे। 100 गाली देने वाले पर कृष्ण सुदर्शन छोड़ेंगे। हमने वसुधा को कुटुंब माना, सबको स्वीकार किया, लेकिन तुमने सदा हमारी पीठ पे छुप कर वार किया। अपने हक की खातिर अब हम झोली ना फैलाएंगे, और विनय नहीं खल मानेंगे तो रघुवर धनुष उठाएंगे। बहुत बढ़िया, विनय विनय नहीं खल मानेंगे, विनय नहीं खल मानेंगे तो रघुवर धनुष उठाएंगे। और कहता हूं, विनय नहीं खल मानेंगे तो रघुवर धनुष उठाएंगे। आज समय वो नहीं सिंह जब गिद्धों से डर जाते थे। एक शब्द कहना चाहता हूं, उचित नहीं है, कि आज समय वो नहीं सिंह जब कुत्तों से डर जाते थे। अच्छा, कुत्तों से एक बात याद आ गई अर्पित भाई। वो अभी पिछले दिनों एक कुत्ता आ गया खजुराहो में भाई साहब, और कुत्ता आ गया, उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। वो सब कुत्ते ऐसी आड़ी पूंछ लाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वो खड़ी पूंछ लाता था। पूरे खजुराहो के कुत्ते परेशान, बोले यार विशेष कुत्ता ये खड़ी पूंछ क्यों हिलाता है, आड़ी पूंछ क्यों नहीं हिलाता है। तुलसीदास भैया पूरे कुत्ते परेशान। गोल चौक में सभा हुई कुत्तों की, सब कुत्ते बुलाए गए। बोले यार एक वो कुत्ता मुंबई से आया है, वो यार अजीब है यार, खड़ी पूंछ हिलाता है यार, ये क्या है। बोले उससे पूछना चाहिए। लोगों ने कई प्रकार के मंतव्य निकाले क्यों हिलाता होगा। फिर अंत में ये निर्णय पे गए कि चलो उसी को बुला के हम पूछते हैं कि भाई तुम खड़ी पूंछ क्यों हिलाते हो। बुलाया गया, उसको सभा लगी। कुत्ते ने पूछा कि कुत्ते भाई मुंबई वाले, तो मुझे पता है कि तुम बड़े शहर से आए हो, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन ये क्या अजूबा है कि तुम खड़ी पूंछ हिला रहे हो। तो उसने जो जवाब दिया, अगर जवाब आपको अच्छा लगे तो अपनी तालियां बजाइए। वो कुत्ता कहता है कि भाई साहब आप लोग खजुराहो में रहते हैं, बड़ी अच्छी जगह है, सुकून है, इसलिए आप लोग आड़ी पूंछ हिला सकते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ लोग इतने कि जगह नहीं मिलती कि आड़ी पूंछ हिला पाऊँ, इसलिए खड़ी से ही काम चला लेता हूँ। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो कहता हूँ, कविता से मैं भटक गया, दरअसल में याद आ गई बात कि आज समय वो नहीं सिंह जब गिद्धों से डर जाते थे। हमसे कहा जाता था नीतेश बाबू, स्वागत भैया, कि या तो धर्म परिवर्तन करिए या मौत को स्वीकार करिए। हमारे जो कुछ स्वाभिमानी लोग थे उनने मौत स्वीकार की, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। और जो कुछ कायर थे, तालियां तो इस बात पे आपकी बजें, जो कुछ कायर थे वो आज भी दूसरे मजहब का चोला उठ के बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया।
आज समय वो नहीं सिंह जब गिद्धों से डर जाते थे, आतताइयों के सम्मुख जब घुट घुट कर मर जाते थे। अब हमने यह ठाना है, हम भारत वही बनाएंगे, अपनी भारत माता का हम रूप पुरातन पाएंगे। जो गाते थे वर्षों से, आपकी तालियां बधाई की तालियां चाहता हूं, जो गाते थे वर्षों से फिर वही आज हम गाएंगे। हरिहर हो या काशी मथुरा, मंदिर वही बनाएंगे। बहुत हरिहर बढ़िया, हो या जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हरिहर हो या। वाह, बहुत वाह, धन्यवाद, वाह, बहुत आभार। एक निवेदन और है, अब एक भी व्यक्ति नहीं उठेगा, 5 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। आदरणीय डॉक्टर देवदत्त द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं, निश्चित रूप से बुंदेलखंड की शान है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिनकी वजह से हमारे बुंदेलखंड का नाम आज बुंदेली में पूरे देश में जा रहा है। लगभग डेरी रचना करने वाले सृजन धर्मी आदरणीय देवदत्त द्विवेदी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम गर्मामयी होने वाला था। तुलसीदास भैया 5 मिनट का समय चाहता हूं आपका, केवल आप बैठ जाइए शांति से। हम लोग आदरणीय देवदत्त दादा को सुनेंगे। आदरणीय दादा इस कार्यक्रम में शिखर कलश रखेंगे, तब मैं केवल 2 पंक्तियां दादा की आगवानी में कहता हूं कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय देवदत्त द्विवेदी, बड़ा मेहरा। भगवान मतंगेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय मंच, सम्माननीय श्रोता बंधु माताएं बहनें, सम्माननीय सीएमओ साहब, सम्माननीय हमारे परम मित्र परम लाल जी, और हमारे हिस्से में इतने ही श्रोता हैं, हमें करोड़ों के बराबर हैं। मैं बुंदेली के लिए बुलाया गया था, अभी कुछ दिन से मन खराब है, लेकिन चूंकि मंच पे हूँ तो पढ़ना है। एक कहावत है, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। क्या बात है। बुंदेलखंड का आदमी बुंदेलखंडी कहते हैं, तो बुंदेलखंडी जितने वीर हैं, बुंदेलखंड को वीरभूमि इसीलिए कहा गया है कि जितने वीर हैं उतने त्यागी और बलिदानी भी हैं। एक मुक्तक आपके सामने रखता हूँ बुंदेलखंड के सम्मान में कि हमने माटी की आन राखी है, हमने माटी की आन राखी है, अपने जेठन की शान राखी है, अपने जेठन की शान राखी है, और ऐसो अक्षर है बुंदेली पानी, ऐसो अक्षर है बुंदेली पानी, जान दे के जुबान राखी है, जान दे के जुबान राखी है, जान दे के जुबान राखी है। अब वानगी स्वरूप आपके सामने रख पाऊंगा, लंबा पढ़ने का आप समय भी नहीं है। अच्छा, एक मुक्तक और देखें। त्रेता में राम का वनवास हुआ, राम वन को चले गए, लेकिन राम के आदर्श अयोध्या में थे, राम के आदर्श अयोध्या में थे। आज राम घर घर हैं, लेकिन राम के आदर्श कहीं नहीं है। तब कहना है, एक मुक्तक देखें, राम के आदर्श वनवासी हुए हैं, राम के आदर्श वनवासी हुए हैं, मंथरा के मंत्र विश्वासी हुए हैं, और वेदनाएं कौन सीता की संभाले, पापियों के भेष सन्यासी हुए हैं, पापियों के भेष सन्यासी हुए हैं, पापियों के भेष सन्यासी हुए हैं। 4 पंक्तियां और देखें। आज गारंटी का युग चल रहा है, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, रोजगार की गारंटी, तो एक हमारे बब्बा की गारंटी भी देख लें आप बुंदेली में। स्वागत है, स्वागत। पंक्तियां देखें कि श्रद्धा और समर्पण चाने, श्रद्धा और समर्पण चाने, भक्ति में भोलोपन चाने,
भक्ति में भोला पंचाने और राम लला के दर्शन हुए, गारंटी है। राम लला के दर्शन हुए, सबरी सो पावन मंचाने, सबरी सो पावन मंचाने, सबरी सो पावन मंचाने। क्या बात है, क्या बात है। एक मुक्तक और देख लें, चूंकि होली का अवसर है, सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां रखता हूं कि होरियानों सो तन मन होगा। बुंदेली में होली खेलने वाले को होरिया कह ले, भैया जी अच्छे होरियाने। होरियानों सो तन मन होगा, रंग गुलाल से पावन होगा। होरियानों सो तन मन होगा, रंग गुलाल से पावन होगा। और ऐसो रंग चढ़ो होरी को, ऐसो रंग चढ़ो होरी को, मन मथुरा वृंदावन होगा। ऐसो रंग चढ़ो होरी को, मन मथुरा वृंदावन होगा। अरे कमाल कर रहे हैं, वाह 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 दादा वाह वाह वाह, मन कमाल कर रहे हैं दादा, वाह। ऐसो रंग चढ़ो होरी को, मन मथुरा वृंदावन होगा, मन मथुरा वृंदावन होगा। जो लोग चले गए उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, वाह वाह। एक चूंकि हमें सबको छूना है थोड़ा थोड़ा, जी जी। एक मुक्तक और देखे, याद आ गया। बुंदेली में हम लोग ओज पढ़ते हैं, बुंदेली में ओज के, अब बुंदेलखंड वाले ने सुना किसी ने कि किसी ने कह दिया कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अब वो बुंदेलखंडी क्या कह रहा, देखें आप, स्वागत है, स्वागत है। कि अंतस को अपने टटोलने पड़े। हाँ, वो कह रहा उससे अंतस को अपने टटोलने पड़े, और भीतर की घास गुड़ी खोलने पड़े। वाह वाह वाह। अंतस को अपने टटोलने पड़े, और भीतर की घास गुड़ी खोलने पड़े। अरे राजी नाराजी से कैसे समझ लो, भारत माता की जय बोलने पड़े, भारत माता की जय बोलने पड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जय माता हो, जय की हो। जय बोलने पड़े, वाह 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 वाह। भारत माता की जय ये बोलने है पड़े। बुंदेली की ताकत, वाह 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 वाह। भारत माता की, एक बार सभी लोग एक स्वर में एक बार बोल दे, अंतस भारत की घास माता गुड़ी की। खोलने पड़े। अंतस में घास गुड़ी लगी है, अंतस की घास गुड़ी खोलने पड़े, और राजी नाराजी से कैसे समझ लो, ज्ञानी रहे हम दम से, राजी नाराजी से कैसे समझ लो, भारत माता की जय बोलने पड़े, भारत माता की जय बोलने पड़े। एक, अब चूंकि समय कम है, एक छोटी सी गजल देख लें। चूंकि मैं व्यंग लिखता हूं, तिवारी जी जानते हैं, एक व्यंग का मुक्तक और देख लें। स्वागत है। गांव से एक आदमी आया, एक लड़का आया, स्वागत तहसील शिकायत करने पटवारी की, जी। कि जो है पटवारी जी हमसे 5,000 रुपया नामांतरण के मांग रहे। तहसीलदार से शिकायत करने आया, वो चपरासी बैठा था वहाँ, बोला हमें साहब से मिलवा दो। बोले बात क्या है? बोले बात ऐसी ऐसी है। बोले भैया हमारी बात मानो तुम। बोले का? वो अनुभव है चपरासी का, चपरासी का कह चूंकि परिचित है। पंक्तियां देखें आप, स्वागत। कि नियम कानून अपनी कलम से कुचल रहे, हाँ हाँ। नियम कानून अपनी कलम से कुचल रहे, और रिश्वत को पैसा सब बांट बांट धर रहे। नियम कानून अपनी कलम से कुचल रहे, और रिश्वत को पैसा सब बांट बांट धर रहे। अरे काय खो झमेला में फंस रहे हो भैया जू, और चोर की शिकायत तुम डकैत से कर रहे, चोर की शिकायत तुम डकैत से कर रहे। क्या चोर बात की है, शिकायत तुम वाह डकैत। वाह 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 वाह। गजब कर दिया, वाह 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 वाह। जय भी बोलने पड़े। चोर की शिकायत तुम जय हो, डकैत से जय हो। कर रहे। हाय हाय हाय। हाँ एक बार फिर से दादा, एक बार फिर से। नियम कानून
अपनी कलम से कुचल रहे, रिश्वत को पैसा सब बांट बांट धर रहे। अरे काय खो झमेला में फंस रहे हो भैया जू, और चोर की शिकायत तुम डकैत से कर रहे, चोर की शिकायत तुम डकैत से कर रहे। ये छोटा सा व्यंग था। अब एक छोटी सी गजल देख लें, एक दो गजल छोटे छोटे एक दो शेर रखूंगा, क्योंकि बुंदेली में देखिए आप कैसे जो है गजल कहने का प्रयास किया है। मतलब देखें, हंसी खुशी बारो मन नहीं, हंसी खुशी बारो मन नहीं, अपनन में अपनोपन नहीं, हंसी खुशी बारो मन नहीं, अपनन में अपनोपन नहीं। और शेर देखें कि को है धुबो दूध को ऐसो, को है धुबो दूध को ऐसो, जी में कोनऊ औगुन नहीं, को है धुबो दूध को ऐसो, जी में कोनऊ औगुन नहीं, हंसी खुशी बारो मन नहीं। और ये शेर देखें खास कि दुर्योधन बेटा है घर घर, दुर्योधन बेटा है घर घर, कोनऊ बेटा शर्मन नहीं, दुर्योधन बेटा है घर घर, कोनऊ बेटा शर्मन नहीं, हंसी खुशी बारो मन नहीं। और ये शेर देखें कि काय बनी थी हथपऊ रोटी, काय बनी थी हथपऊ रोटी, गीलो आटो परथन नहीं, काय बनी थी हथपऊ रोटी, गीलो आटो परथन नहीं, हंसी खुशी बारो मन नहीं, अपनन में अपनोपन नहीं। एक मतलब और एक दो शेर और देखें। स्वागत है, स्वागत। को मन में का विचारे का पतो है, को मन में का विचारे का पतो है, और को लगो की के पछारे का पतो है, को मन में का विचारे का पतो है, को लगो की के पछारे का पतो है। और शेर देखें कि पेट में लो दांत हो गए मानसन के, पेट में लो दांत हो गए मानसन के, और कबे की खो काट मारे का पतो है, पेट में लो दांत हो गए मानसन के, कबे की खो काट मारे का पतो है, को लगो की के पछारे का पतो है। और ये शेर देखें कि अपने अटके पे करें जो आओ आदर, अपने अटके पे करें जो आओ आदर, बेकबे उन्ना उतारे का पतो है, अपने अटके पे करें जो आओ आदर, बेकबे उन्ना उतारे का पतो है, को लगो की के पछारे का पतो है। और ये शेर भी देखें कि मेरे बारे सबई मीठे बोल रहे, मेरे बारे मित्र, मेरे बारे सबई मीठे बोल रहे, और को छोरा पाछे उबारे का पतो है, जय हो। मेरे बारे सबई मीठे बोल रहे, को छोरा पाछे उबारे का पतो है, को लगो की के पछारे का पतो है। और ये शेर भी देखें कि अबे जो हो रहो सो तो हो ही रहो, अबे जो हो रहा हो सो वो तो हो ही रहा हो, और का होने अंगारे का पतो है, और का होने अंगारे का पतो है, का पतो है। जय बुंदेली। अच्छा अच्छा, एक छोटा सा गीत देख ले, एक आध बंद उसका। जी खो देखो फिर रहे सन के, जी को देखो फिर रहे सन के, चल रहे अपने अपने मन के, और बोनी करके खेत बखर रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे, बोनी करके खेत बखर रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे। बन देखें कि 84 भर गूंगे डोले, और पहलों पहल ओंठ जब खोले, और ई माटी के बारे लल्ला बोले जब बुंदेली बोले। बुंदेलखंड में जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले बुंदेली बोलता है।
बंद है कि 84 भर गूंगे डोले, पहलों पहल ओंठ जब खोले, वही माटी के बारे लल्ला बोले, जब बुंदेली बोले तो छोड़ के अपनी बोली बानी, वो अंग्रेजी के पांव पकड़ रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे, छोड़ के अपनी बोली बानी, अंग्रेजी के पांव पकड़ रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे। जिस बंद के लिए भैया अभिषेक कर रहे हैं वो बंद और देख लें कि जब हमारे गांव में सड़कें आई, जब हमारे गांव में सड़कें आई, हमारी मेड़ चली गई, हमारी थोड़ी जमीन चली गई, हमने खुशी खुशी दे दी। बंद देखें आप कि आड़ी ठाणी घटियां चढ़कें और खेतन की मेड़न हो कड़कें, और 2 ही दिना में बूढ़ी हो गई, जे देखो गांव की सड़कें। क्या बात। 2 ही दिना में बूढ़ी हो गई, जे देखो गांव की सड़कें, तो करिया मोसो कर दो सबको, और डामर घी की नाई चुपर रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे, करिया मोसो कर दो सबको, और डामर घी की नाई चुपर रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे। एक बंद और देख लें, आजकल गुटखा बहुत खा रहे हैं लोग। गुटखा के विरोध में एक बंद है कि जीने बंद के खा ले गुटखा रेगुलर, जीने बंद के खा ले गुटखा, और पचे न पावे धान के फुटका, लाई कहो फुटका, जीने बंद के खा ले गुटखा, पचे न पावे धान के फुटका, और दैया सूख टटेरो हो गई, बैदन के लाए फिर रहे चुटका, दैया सूख टटेरो हो गई, बैदन के लाए फिर रहे चुटका, तो किलपत छोड़ चले गवारे, और भरजवानी ठटरी पे पड़ रहे, जोका कर 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 रहे। एक अंतिम बंद देख लें कि रोम रोम लंपा सो ठठराओ, रोम रोम लंपा सो ठठराओ, और कर्रो करें करे जो फटराओ, रोम रोम लंपा सो ठठराओ, कर्रो करें करे जो फटराओ, और देखत ठाणे बाप मताई, टूकन टूकन में घर बटराओ, देखत ठाणे बाप मताई, टूकन टूकन में घर बटराओ, और जिनने लाखन करे निछावर, जिनने लाखन करे निछावर, वे कथरी प्यार में पड़ रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे, जोका कर रहे। जय बुंदेली, जय बुंदेली। एक बार तालियां बजा के नगर पालिका को सूचित करिए कि उनके सभी कार्यक्रम बहुत शानदार रहे, कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम, अब के बिछड़ रहे हैं तो फिर रंज ना करें, अगली बहार आएगी तो फिर मिलेंगे हम। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं आभार ज्ञापित करने के लिए आदरणीय सुरेंद्र खरे जी हैं नगर पालिका परिषद की तरफ से हमारे बीच में, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वे आएँ और आगंतुक कवियों सहित आप सभी का आभार ज्ञापित करें। आदरणीय सुरेंद्र खरे जी। हाँ, फोटो होगा ना, फोटो होगा सभी का।